हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। और यहाँ पर आज से दोस्तों फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए जूनियर एसोसिएट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है इनकी ओर से। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए यहाँ पे 17 दिसंबर से फॉर्म लगना है, यानी आज से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये बताया कि जैसे आपका ये जो यहाँ पे जूनियर एसोसिएट की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे इनकी ओर से की जा रही है ना, इसको इसके लिए सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, चाहे फिर किसी भी डिसिप्लिन में आपने की हो, लेकिन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे, चाहे फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 10th या 12th में जो भी लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी या फिर पंजाबी मान लीजिए, तो अगर दोस्तों 10वीं और 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर इनको दिखाते हैं, जिसमें आपने लोकल लैंग्वेज जो है वो पढ़ी हुई हो, जिससे ये पता लगता है कि आपने मतलब सर्टिफिकेट के दिया हुआ कि ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा, हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा या पंजाबी सब्जेक्ट आपका रहा है। फिर आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखो प्री एग्ज़ाम जो है ये लिया जाएगा फरवरी 2025 में, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो लिया जाएगा मार्च या फिर अप्रैल 2025 में। ये टेंटेटिव डेट है तो, लेकिन पहले से ही मेंशन कर दिया गया कि फरवरी 2025 में लिया जाएगा और मेन एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ये देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। बैंक की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। दो यहाँ पे वेबसाइट्स बताई गई हैं, इनमें से किसी में भी एक पर आप जाओगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड से। अब नीचे देखो यहाँ पे सर्कल और आगे स्टेट यूटी बताया गया है और कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम सर्कल को लें, अहमदाबाद सर्कल को लें, तो यहाँ पे गुजरात जो है आता है। गुजरात से अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए गुजरात में एससी के लिए 75 वैकेंसी है, एसटी के लिए 160 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 299 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 107 वैकेंसी, जनरल के लिए 442 वैकेंसी। इस तरीके से 1073 यहाँ पे गुजरात के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज इनको बांटा है, आपने देख ही लिया। इसी तरीके से अगर हम किसी और सर्कल को देखें, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ सर्कल को देखें, तो यहाँ पे देखो जे एंड के यूटी के लिए यहाँ पे उर्दू या फिर हिंदी आपको आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे हिंदी आपको आनी चाहिए। चंडीगढ़ यूटी के लिए हिंदी या फिर पंजाबी आपको आनी चाहिए। लद्दाख यूटी के लिए उर्दू लद्दाखी भोटी जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है। और पंजाब के लिए यहाँ पे बताया पंजाबी या फिर हिंदी आपको आनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है ये यहाँ पे रखी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी में देख लेना कितनी क्या यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे स्टेट वाइज देख लेना आपके स्टेट में कितनी क्या यहाँ पे जो है वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, 13,735 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट आप हैं और आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 1/4/2024 को आपकी एज की यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी। 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लेना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपकी कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी यहाँ पे अनरिजर्व के लिए देख लो, यहाँ पे 2/4/1996 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 1/4/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और ये जो 2 डेट्स हैं ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, अगर इसमें आपका जन्म हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ओके। बाकी यहाँ पे जो है बताया गया लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कौन से मीडियम में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा वो यहाँ पे देख लो। स्टेट यूटी वाइज जैसे अंडमान एंड निकोबार इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा। आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी तेलुगु उर्दू में यहाँ पे जो है लैंग्वेज रहेगा, इसका मीडियम रहेगा।
सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से यहाँ पे देख लो। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, प्रीलिम और मेन एग्जाम आपका लिया जाएगा। उसके बाद फिर जब आपका मेन भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का आपका जो भी आप ओप्ट की होगी लोकल लैंग्वेज, उसका आपको यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 10वीं और 12वीं की अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो, ये एविडेंस आपके पास है, ये आप अगर प्रोड्यूस करते हो और इसमें आपने लिया होगा जो भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपकी होगी, वो अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फिर आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे देखो प्रीलिम एग्जामिनेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। 1 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग रहेगी। इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 200 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के यहाँ पे ये होने वाले हैं। ओके, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इस चीज़ का भी आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखा भी है 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब माइनस किए जाएंगे आपके मार्क्स। उसके बाद दोस्तों जैसे आपका प्री जो है क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में देखो यहाँ पे ये भी ऑनलाइन लिया जाएगा। इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स करेंगे। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स करेंगे। इस तरीके से 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 190 क्वेश्चन 200 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे और 40 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी करने के लिए। और बाकी यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रखी गई है, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान देना। और ये दोनों जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होने वाला है। प्रीलिम कब होगा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताई गई है, फरवरी 2025 में लिया जाएगा। उसके बाद मेन एग्ज़ाम जो है वो मार्च या फिर अप्रैल में आपका यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो जो है 46,000 करके यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो 46,000 करके आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा एट मेट्रो लाइक मुंबई। ठीक है, मेट्रो लाइक मुंबई में आपको यहाँ पे 46,000 करके पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे दी जाएगी सैलरी। और सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है। फीस की बात करें यहाँ पे तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वालों के लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 750 रुपये की फॉर्म की फ़ीस है, जो ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी होगी। कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है यहाँ पे इन्होंने बताई है, इनकी वेबसाइट दी गई है दोस्तों। इन वेबसाइट्स पर आपको विजिट करना होगा और ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म को फिल करना होगा। तो 750 रुपये यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे हैं उनको यहाँ पे 750 रुपये की फ़ीस है दोस्तों जो पे करनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स बताए गए हैं प्रीलिम एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के लिए कहाँ पर आपका सेंटर होने वाला है। तो ये आपको भारत के लगभग दोस्तों हर जो स्टेट UT है वहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जब ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर ये आप केयरफुली यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर लेना। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो हाउ टू अप्लाई के बारे में सारी चीज़ें बताई गई। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी स्ट्रीम में की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आपने फुलफ़िल करना होगा, जैसे एज हो गई। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ पर और इंटरेस्ट रखते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर दोस्तों अप्लाई कर लेना। और मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।